दोस्तों इस बात की जानकारी शायद आपको है या फिर नहीं है, पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा देता हूं कि अपने देश जो भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो बदल चुके हैं, नए मुख्य न्यायाधीश आ चुके हैं। तो ऐसे में जो कब्जे से संबंधित केस है वो पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। जिनकी जमीन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, उनके द्वारा अगर ये कागज बनवा लिया जाता है तो उनकी जमीन से, उनकी प्रॉपर्टी से अपने आप ही कब्जा हट जाएगा। उनको ज्यादा कुछ अब करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा ही महत्वपूर्ण कागज कौन सा है जो जिनकी संपत्ति है उनको बनवाना है और इस तरीके से फायदा उठाना है, अगर अपना वर्षों पुराना कब्जा हटवाना है अपनी संपत्ति से, तो ये कागज ऐसा महत्वपूर्ण कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जब देश के अंदर नई व्यवस्था आती है, नए कानून का प्रोसीजर लागू होता है या फिर कोई नए चीफ जस्टिस आते हैं, तो उनसे सभी की डिमांड होती है कि अब तक हमारे प्रति बहुत ही ज्यादा अन्याय हो चुका है, हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी का कोई गैर व्यक्ति ही उपयोग ले रहा है, जबकि सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स हमारे पक्ष के अंदर है, हमारे फेवर के अंदर है। हम साबित कर सकते हैं कि जमीन, ये प्रॉपर्टी केवल हमारी है, पर इसका फायदा और कोई उठा रहा है। हम अगर पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। और अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का कानून और है, जिसका आपको सभी को पता है कि प्रतिकूल कब्जा कानून है। और इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी है उसके ज्यादा पर निकल रहे हैं। इस कानून की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि जब कानूनी हमारे पक्ष के अंदर है कि अगर किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंट मालिक बन सकता है। तो इसी लालच की वजह से वो उस कब्जे को छोड़ते ही नहीं है, परमानेंटली कब्जा बना के रखते हैं कि एक दिन हम इस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये कानून काम ही नहीं करेगा, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी संपत्ति के ऊपर चाहे वो कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे वो मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, अगर अवैध तरीके से उसका कब्जा है, उसका कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है तो उस वर्षों पुराने कब्जे को भी अब आप चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अब आपका कहना यह है कि हम तो पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, पर हमें कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा है, कोई हमारी सुनवाई कर ही नहीं रहा है, कोई हमें न्याय देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आपको भी न्याय मिलेगा। पुलिस थाना और कोर्ट मजबूर हो जाएगा आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट सुनाने के लिए, और आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। बस आपको ये करना है कि जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, आप अगर संपत्ति के मालिक है, आपने अगर उस कब्जे को हटवाने के लिए कोई केस डाला है या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, हर जगह पे बस आपको एक काम करना होगा। काम यह है कि वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के नीचे आते हैं देश के अंदर जितने भी कोर्ट है, जितने भी पुलिस थाने हैं, सभी के सभी इसी के अंडर आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं, और इन कानून की, इन जजमेंट की पालना सभी को करनी पड़ती है। देश के जो भी नागरिक है, जो भी पुलिस थाने हैं, जो भी कोर्ट है, सभी को करनी पड़ती है, क्योंकि इन जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक कर रहे हैं, और इस बात का अगर प्रमाण यानी कि सबूत संपत्ति के मालिक के पास में है, तो उनकी संपत्ति का कभी भी मालिक को कब्जाधारी नहीं बनेगा, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है, और ये जजमेंट आप जैसे ही लगाएंगे तो इन जजमेंट के मुताबिक ही आपके पक्ष के अंदर भी रिजल्ट आएगा और आपकी संपत्ति से भी वर्षों पुराना कब्जा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। और दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोल रखी है कि आजकल ऐसे बहुत ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं कि कई बार तो किराएदार भी किसी की संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। जैसे किसी मकान के अंदर किराएदार रहते हैं पर उस मकान को खाली नहीं करते हैं, किसी दुकान को खाली नहीं करते हैं, किसी प्लॉट को खाली नहीं करते हैं, या फिर ऐसी जगह को खाली नहीं करते हैं जिनको वो किराए के ऊपर ले रखे हैं। उनका लालच भी बढ़ जाता है कि हम अगर यहाँ पे रहेंगे तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार के खिलाफ साफ साफ बोल रखा है कि किराएदार कभी भी कब्जे की संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, कब्जे के आधार पर उसको मालिक कभी भी नहीं बनाया जाएगा। तो वो मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। अगली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल रखी है कि अगर कोई बंदा, कोई भी अगर किसी संपत्ति के अंदर परमिशन से रहता है, अनुमति से रहता है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है।
तो दोस्तों इन जजमेंट की सहायता से ऐसे आप अपने वर्षों पुराने कब्जों को पूरी तरह से हटवा सकते हैं, क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर जब इतनी थी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो अब आपका ये सवाल निकल के आएगा कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं, और इन जजमेंट के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। केवल जिनको पता है वो फायदा उठा चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टी से परमानेंटली कब्जों को हटवा चुके हैं। तो अगर आप भी कब्जों को हटवाना चाहते हैं तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आपको जरूर अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाना होगा। एक बार जाके अगर आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट को इन जजमेंट्स को लगा के कन्विंस कर देते हैं, समझा देते हैं, तो फिर आपको बार बार वहां पे पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस 1 या 2 बार के अंदर ही आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं? तो ऐसे महत्वपूर्ण मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। चाहे आप वैसे पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, पर आपके पक्ष के अंदर कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको अगर परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए और अपनी वर्षों पुरानी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर आप फिर से हाथों के अंदर लेना चाहते हैं, उससे अगर परमानेंटली आप कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का आपको सहारा जरूर लेना पड़ेगा। इन जजमेंट को आपको जरूर अपने कब्जे से संबंधित विवाद के अंदर, कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जा हटवाने के केस के अंदर जरूर से जरूर लगाना ही पड़ेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश तो पता नहीं आपके पक्ष के अंदर कब कानून बनाएंगे, पर फिलहाल अगर आपको सॉल्यूशन लेना है, समाधान लेना है, आपके कब्जों को अगर आप पूरी तरह से आप हटवाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि कब्जे हटवाने के आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर लगा के और इस तरीके से आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं, अपनी संपत्ति से परमानेंटली आप कब्जे को हटवा सकते हैं। ये फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानूनी के बारे में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप में मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को कब्जेधारी से वापस ले सके, अपना परमानेंटली सॉल्यूशन वो करवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।